जी का लिखा हुआ निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध के 3 भाग आप पढ़ चुके हैं और चौथा गद्यांश इस प्रकार से है। रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक ने पुकरवाओगे। दौड़ो इस घूड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। बच्चों, इस गद्यांश के इस भाग में लेखक ने कहा है कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आर्थिक और बौद्धिक विकास अति आवश्यक है। लेखक ने यह भी बताया है, तो बच्चों की इस भाग की व्याख्या इस प्रकार से है कि भारतेंदु जी का कहना है कि बिना आर्थिक विकास के बौद्धिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उसके लिए आधुनिक संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वे सभी लोगों से कहते हैं कि भाइयों, इन संसाधनों के लिए हमें अपने राजे महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा महाराजा हमारे लिए ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे, और ना ही हमें पंडितों से यह आशा करनी चाहिए कि वो हमें कोई ऐसा जप, तप, व्रत अथवा कथा सुनने का उपाय बता देंगे जिससे हमारे धन और बुद्धि में वृद्धि हो जाए। तो बच्चों, इसके लिए हम किसी दूसरे पर ना निर्भर रहें, बल्कि हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। तभी दोनों क्षेत्रों के विकास में हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आलस्य को त्यागना होगा। हमें कठोर परिश्रम का दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़ा होना होगा। किसी भी प्रकार हमें अपने देश को धन, धान्य और मेघा से संपन्न बनाना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारा संसार हमें जंगली, असभ्य, मूर्ख, सुस्त और डरपोक कहकर हमारा मजाक बनाता रहेगा। क्योंकि बच्चों, इस समय विकास की घुड़दौड़ चल रही है, और यदि ऐसे में हमें विकास करना है तो हमें भी सबके साथ इस दौड़ में दौड़ना होगा। यदि इस दौड़ में सम्मिलित होने का विचार ही करते हम रहे तो हम विकास में इतने पीछे रह जाएंगे कि हमारी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और यहाँ भी ना ही जो है हमारा कोई अस्तित्व रहेगा। तो बच्चों, इसमें से 5 प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों में क्रमवार प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न तो बनेगा पाठ का नाम, लेखक का नाम अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पिछले गद्यांश में बता चुकी हूँ, उसी तरह से इसमें भी लिखना है। फिर अगला प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, रेखांकित अंश इसमें है रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुख मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तो बच्चों, लेखक ने यह बताना है कि हमें अपने आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा, क्योंकि बौद्धिक विकास जब होगा जब हमारा आर्थिक विकास होगा। और वर्तमान समय में शिक्षा भी इतनी महंगी है कि आधुनिक संसाधन जुटाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए हम अपने राजा महाराजाओं या पंडितों से कोई उम्मीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारे लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा जिससे हमारा धन और बुद्धि दोनों ही बढ़ जाए। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह मत ना देखने की बात के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह ना देखने की बात के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है
कि हमें अपनी समृद्धि और विकास के लिए सदैव शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों होगा, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है बच्चों, किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना। तो इस तरह से बच्चों कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना अथवा उसे करने के लिए दृढ़ निश्चय करना। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ से लेखक का क्या आशय है और उसमें पीछे रहने का क्या परिणाम होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, घुड़दौड़ से लेखक का आशय यह है कि विकास की प्रतिस्पर्धा से है और इसमें पीछे रहने का परिणाम यह होगा कि हम लोग सब से पीछे रह जाएंगे और सभी हमसे आगे निकल जाएंगे और ऐसे में हमें लोग जंगली, मूर्ख, हूस, बोंदे और डरपोक ने कहकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। बच्चों ये था इस गद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।